चैनल के दर्शकों को नमस्कार, जो आपके चैनल को देखते हैं। और आज हमारा जो प्रोटेस्ट था वो ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर आयोग के संदर्भ में था। हमने समय समय पर जब भी हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार होता है तो हम सारे ड्राइवर समाज के लोग एक मंच पर आकर आवाज़ उठाते हैं और सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ हम लोग कार्य करने का काम करते हैं। जब सरकार ने 2019 में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल लेकर के आया, जुर्माने की राशि लगभग 10 गुना ज़्यादा बढ़ाया, तब भी हम लोगों ने एकजुट होकर सरकार से सवाल भी पूछा और हमने धरना प्रदर्शन भी किया। सरकार ने कहा कि हमने ये भारी भरकम जुर्माने की राशि जो 10 गुना ज़्यादा बढ़ा है वो एक्सीडेंट को रोकने के लिए लाया है, लेकिन सरकार ने एक्सीडेंट रोकने के लिए भारी भरकम जुर्माना नहीं लाया, ये रेवेन्यू इकट्ठा करने के लाए थे। उसके बाद हमारे ऊपर शिकंजा कसते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लॉज 1 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लॉज 2 भी लेकर के आया। उसमें इन्होंने ड्राइवरों के लिए और आम नागरिक जो गाड़ी चलाते हैं उनको फांसी का फंदा देने का काम किया। हमने उस समय भी आवाज़ उठाई और चक्का जाम का जो है मैसेज दिया। एक दिन की हड़ताल में भारत की एक दिन की हड़ताल में पूरे देश की जो है गाड़ियां रुक सी गई और सरकार घुटने पे आ गई। उसके बाद उन्होंने उस प्रावधान को भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लॉज 1 क्लॉज 2 को होल्ड कर दिया। अभी वो लागू नहीं है, अभी वो पूर्व की जो है कानून के हिसाब से कार्य हो रहा है। साथियों, हमने सोचा कि हमारे जो ड्राइवर समाज है जब तक विधानसभा में और लोकसभा में नहीं जाएंगे तब तक जो है ये जितने भी लोकसभा राज्यसभा में जा रहे हैं या विधानसभा में जा रहे हैं वो हमारी दर्द को नहीं समझेंगे। दिल्ली में जब चुनाव हुआ था तो ड्राइवर लोग ने अरविंद केजरीवाल को अर्श से फर्श पर पहुंचाने का काम किया। उन्होंने मुख्यमंत्री तक उनको बना दिया, लेकिन क्या वो ड्राइवर थे जो हमारी समस्याओं के ऊपर कार्य करते? अरविंद केजरीवाल जी ड्राइवर नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमारी कोई भी समस्याओं के ऊपर आज तक एक भी कार्य नहीं किया। फिर हमने सोचा कि हमारे ड्राइवर समाज को ही लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। हमने 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए भी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कोशिश किया था, लेकिन नॉमिनेशन रद्द हो गया था। और फिर हमने 2025 में बादली विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से चुनाव लड़ने का फैसला किया और हमारा नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ। हमने ड्राइवर समाज की वो सारी समस्याएं अपने विधायक घोषणा पत्र में डाला और उसमें ड्राइवर आयोग का भी मांग था, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का भी जो हम करने वाले थे। अगर हम विधानसभा में पहुंच जाते तो ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड भी आता। अगर हम विधानसभा में पहुंच जाते तो ये जो एमसीडी टोल के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है उस टोल को भी हम ख़त्म करने का कार्य करते। अगर हम विधानसभा में पहुंच जाते तो ड्राइवर समाज की सारी समस्याओं के ऊपर हम कार्य करते, ड्राइवर आयोग भी लाते, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड भी लाते। और हमारे ड्राइवर समाज के लोग जो दिन रात गाड़ी चलाते हैं उनका एक्सीडेंट में शरीर भंग भी हो जाता है, कभी मृत्यु भी हो जाता है। आम नागरिक भी रोड पे चलते हैं, उनके साथ भी ये समस्या होता है। तो इसके लिए सरकार ने एमएससीटी क्लेम बनाया है। जो एमएससीटी क्लेम उसके पीड़ित परिवार जब लेने के लिए जाते हैं तो वो नाम मात्र का पैसा मिलता है। तो रोड पे जितने भी गाड़ियां चल रही है और इसका हम लोग जो है जो कार्य करते हैं, इस कार्य में सरकार को रेवेन्यू कम से कम पूरे भारत में 40% रेवेन्यू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आता है। जब 40% रेवेन्यू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आता है तो सरकार का भी ये फर्ज है कि
जो देश की नागरिकों के साथ दुर्घटना होता है या ड्राइवर के साथ दुर्घटना होता है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय निश्चित समय में पीड़ित परिवार को या जिसका शरीर भंग होता है एक्सीडेंट में या मृत्यु होता है उनको निश्चित समय में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से 25 लाख कम से कम मिले। और एमएससीटी क्लेम जो है वो तो जो ऑलरेडी जो मिल रहा है वो मिलना ही चाहिए। यही मांग है जी, यही मांग है हमारा। और आगे संदेश कुछ देना चाहेंगे? आगे अगर सरकार हमारी यह बात नहीं मानती है, अगर सरकार ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड नहीं लगाती है, अगर सरकार ड्राइवर आयोग नहीं बनाती है तो आगे आने वाले समय में हम पूर्णतः 7 दिन की चक्का जाम पूरे भारत में करेंगे और 7 दिन के 3 दिन के अंदर में सरकार घुटनों पे आएगी और हमारी सारी मांगों को पूरा करेगी। धन्यवाद। काफी कंक्लूड करना, ठीक है? चलो बोलो। मेरा नाम सुनीता चौधरी है। ये हमारे साथ जो आज बैठे हुए अरुण कुमार जी हैं और इन्होंने समयपुर बादली से चुनाव लड़ा था। आज़ाद पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी से इन्होंने चुनाव भी लड़ाया, क्योंकि आने वाले समय में जो है ना यहाँ पर ये हमारे भावी विधायक होंगे, क्योंकि इन्होंने जो आवाज़ उठाई है वो एक जनता हित के लिए आवाज़ उठाई है। जो आज जो जितने भी ड्राइवर भाई, जितने भी साथी मेरे लोग आए हुए थे, तो इसलिए आए हुए थे, यूनियन भी सारी आई हुई थी ताकि ड्राइवर आपका पूरा समर्थन है इनको गठन किया जाए और मेरा पूरा समर्थन इनके साथ है। और ये आने वाले समय में ये हमारे क्षेत्र के विधायक होंगे और ये जो है ना वहाँ पर जाकर बैठेंगे। हाँ, एक मिनट। साथियों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं। जब मैं बादली विधानसभा से चुनाव फाइट कर रहा था तब बादली विधानसभा के सिर्फ ड्राइवर समाज के लोग 713 ड्राइवर ने हमें धन दिया चुनाव लड़ने के लिए और उन्होंने बोला अरुण भाई आप चुनाव लड़ो और हमारे परिवार का भी वोट आपको रहेगा। वोट भी दिया, सपोर्ट भी दिया। तो जब वोट की काउंटिंग हो रही थी उस समय हमने वही थे वोट की काउंटिंग के समय में, तो लास्ट में जब आया तो हमें मात्र 158 वोट मिले। ईवीएम मशीन ने मुझे 158 वोट दिए। मैं दंग रह गया कि 713 जो ड्राइवर समाज के लोग जो थे, ड्राइवर थे, उन्होंने मुझे वोट दिया और उनके परिवार का भी वोट मिलना चाहिए था। अरे कम से कम मुझे 700 या फिर उनके जो परिवार का वोट है वो मिलना चाहिए था। हमारे समर्थक लोग वहाँ थे, हमारे गली मोहल्ले के लोग थे, उनका वोट मिलना चाहिए था, लेकिन ईवीएम मशीन ने हमें वो वोट नहीं दिया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी मोरल वैल्यू तोड़ने के लिए इन्होंने ऐसा किया गया था। साथियों, जो टेक्नोलॉजी के बादशाह है एलन मस्क जी, उन्होंने भी कहा है कि ईवीएम मशीन से पारदर्शी चुनाव नहीं होता है। और हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भी बोला है कि ईवीएम मशीन से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि चुनाव आयोग चोर है और चुनाव आयोग ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटेगा चुनाव पारदर्शी नहीं होएगा। और हम तो अपील करते हैं कि फिर से बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अभी ये दिल्ली में अकेले ही नहीं है, सारे ड्राइवर लोग जो है ना वो इनके साथ है। और ये जो वोट है ना, अब इनकी जो जितनी भी वोट पड़ी है ना, अब दिल्ली में एक ना होकर 113 लोग इनके साथ खड़े थे। और जो